मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को खजुराहो पहुंचकर हाल ही में सिक्किम में हुई एक सड़क दुर्घटना में मृत शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि सिक्किम में भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हुए थे, जिनमें से एक कटनी जिले के हरदुआ गांव के रहने वाले प्रदीप पटेल थे। शनिवार को सेना के विमान से उनका शव खजुराहो विमानतल पर लाया गया, जहां श्रद्धांजलि सभा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राष्ट्र सेवा में समर्पित शहीद जवान प्रदीप पटेल को अद्वितीय योगदान एवं समर्पण के लिए यह देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने शहीद जवान के माता पिता को राज्य शासन की ओर से 1 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में राष्ट्र हित में अपने देह समर्पित करने से बेहतर सौभाग्य कुछ नहीं होता। जन्म मृत्यु के क्रम में देश पर शहीद होने वालों को विशेष सम्मान के साथ देखा जाता है। राज्य सरकार इस दुख के समय पीड़ा और आघात की स्थिति से गुजर रहे शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के सपूत श्री पटेल सेना के साथियों के साथ 700 मीटर गहरी खाई में गिरे दुर्घटना में दुर्भाग्यवश सभी का देह लोक गमन हुआ। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में दिवंगत उनके सभी साथियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, छतरपुर विधायक ललिता यादव, महाराजपुर विधायक कामाख्या प्रताप सिंह, डीआईजी ललित शाक्यवार, कलेक्टर पार्थ जायसवाल, पुलिस अधीक्षक अगम जैन, जिला पंचायत सीईओ तपस्या परिहार, अपर कलेक्टर मिलिंद नामदेवे, एसडीएम प्रखर सिंह एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने शहीद जवान को नमन किया। पाँच तारीख को हमारे अपने मध्य प्रदेश के निवासी कटनी जिले के अंदर ग्राम हरदुआ थाना विजय राघवगढ़ के निवासी थे प्रदीप पटेल जी अपने साथियों के साथ सेना की ड्यूटी में वाहन से जाने के समय लगभग 700 फीट गहरी एक खाई में गिरे और दुर्भाग्य से सभी का देवलोक गमन हुआ। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दुख और शोक की इस घड़ी में इन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और इसीलिए आज मैं स्वयं उपस्थित भी हुआ। स्वर्गीय प्रदीप पटेल जी के अलावा साथ में मणिपुर के क्राफ्टमैन डब्ल्यू पीटर, हरियाणा के गुरसेव सिंह, तमिलनाडु के सूबेदार के थलापट्टी, ये सभी लोग एक साथ ही थे। दुर्भाग्य से इस घटना में कोई नहीं बचा। स्वर्गीय प्रदीप पटेल जी अपने परिवार के इकलौता बेटा हैं। दोनों बहन की शादी हो चुकी, जो बड़ी बहन है। घर पे सिर्फ माता पिता है
जो खेती मजदूरी करते हैं, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि हमारे मध्य प्रदेश के बेटे ने देश की सेवा करते हुए अपनी शहादत दी है। इस शोक की घड़ी में सेना और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, वो अपने विभाग से, व्यवस्था से जो शासन, भारत शासन के माध्यम से होगा वो सब उनको मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी हमने 1 करोड़ रुपए की धनराशि उनके माता पिता को भी, उनकी विवाह नहीं हुआ है, इसलिए जो हमारी पॉलिसी है उस अनुसार हम 1 करोड़ रुपया शहीद के परिवार को देते हैं। अगर विवाह हो गया, शादी हो गई, तो माता पिता और पत्नी में बराबरी से उस राशि को बांटते हैं। लेकिन इस प्रकरण में चूँकि शादी नहीं हुई तो सारी धनराशि उनके माता पिता को देंगे। और जो बन सके हम सब इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ भी हैं। व्यक्ति का जाना ये वास्तव में कष्टप्रद है। परमात्मा की लीला, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, लेकिन जन्म और मृत्यु के क्रम में अपने देश की बलि वेदी पे जो शहीद होते हैं उनकी एक अलग भूमिका रहती है, उनके अलग सम्मान के साथ देखा जाता है। दुनिया की सारी सेनाओं में भारतीय सेना का एक विशेष स्थान है और भारतवर्ष का भी विशेष महत्व है। सनातन संस्कृति में हम सब अपने इस सर्वोच्च राष्ट्र कार्य के लिए देह समर्पित कर रहे, इससे बढ़कर सौभाग्य कुछ नहीं होता है। यद्यपि जाने वाले के परिवार में हम सबको, बाकी सबको पीड़ा भी होती है, लेकिन इस कष्ट के समय में ये संभल भी जरूरी है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और एक बार फिर अपने इस लाडले सपूत की स्मृति में सरकार पूरे परिवार के साथ है। स्वर्गीय प्रदीप पटेल अमर रहे। बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए उमा एक्सप्रेस के साथ। दीजिएगा इजाजत मन्नू रैकवार और पूरी टीम को। तब तक सब्सक्राइब कीजिए उमा एक्सप्रेस को। नमस्कार।